वहीं लोकसभा में मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दरअसल डीएमके के नेता टीआर बालू ने केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन पर कुछ अनुचित असंसदीय टिप्पणी की, जिस पर भाजपा सांसदों ने कड़ी नाराजगी जताई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने डीएमके के वरिष्ठ नेता से मुआफी की मांग की है। संसद के दोनों सदनों में खूब कामकाज देखने को मिल रहा है। लोकसभा में मंगलवार को कई अहम सवालों के उत्तर दिए गए। प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और डीएमके सांसदों के बीच खूब नोकझोंक देखने को मिली। तमिलनाडु को आपदा राहत से जुड़े सवाल के उत्तर के बीच डीएमके सांसद टीआर बालू ने सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से उनसे माफी की मांग की गई। How can you call him unfit? You cannot call a minister and member unfit. It is unfair. You are senior member. How can you call him unfit? That is not a good thing, sir. मेरे हिसाब से टीआर बालू साहब एक दलित जो मंत्री परिषद के हमारे साथी हैं एल मुरुगन साहब, उनका अपमान करना चाहते थे। माफी मांगने की हमने डिमांड रखी थी लोकसभा में, हमारे साथी भी सब खड़े हो गए थे। एक मंत्री परिषद के साथी है, तमिलनाडु से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, उनका आप लोकसभा में इस तरह से अपमान कर रहे हो उस सदन में। ये आपको शोभा देता है? डीएमके की राजनीति है, डीएमके की ये पॉलिटिक्स है क्या? और कांग्रेस के लोग भी उनके साथ खड़े थे, तो हम कांग्रेस के नेताओं से भी पूछना चाहते हो, क्या आप भी दलित विरोधी हो क्या? They are speaking only social justice in the mouth only. They are not following the social justice. As an SC minister, he told unfit minister, it is an unparliament, it is an undigestible, it is an unfortunate. Our Prime Minister Sri Narendra Modi ji, how he concerned about the Tamil Nadu, Tamil Makkal, Tamil culture, Tamil people. We are standing in new Parliament House. Tamil pride, Sengol is there. सत्ता पक्ष से माफी की मांग के बीच डीएमके सहित इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने वॉकआउट किया। टीआर बालू ने सत्ता पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर सफाई दी। I am asking the open parliament. I was going on asking what is unparliament. I have said which has initiated the ruling party. Nothing. Without any the insinuation, I have appreciated Rajnath Singh. I have appreciated Nirmala Sitharaman. I have appreciated the Prime Minister who has sent both the ministers to the Tamil Nadu for inspection. उधर राज्यसभा में सुबह शून्यकाल के बाद 12 बजे से प्रश्नकाल में कई सवालों के उत्तर दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि देश में 1 लाख से ज्यादा आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। 60 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दे के देश में 5 लाख की मुफ्त इलाज की गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने देश के नागरिकों को दी है। वैसे ही देश के गरीब लोगों को सस्ती दवाएं मिले और बिना दवाई से कोई परिवार में कोई सदस्य का के यहाँ मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। उसके लिए देश में 10,500 से अधिक जनऔषधि केंद्र चलाया जा रहा है ताकि देश में गरीबों को सस्ती दवाएं मिले। गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र 9 फरवरी तक चलना है। ऐसे में विधायी कामकाज के साथ अन्य कामकाज में भी दोनों सदनों में तेज प्रगति देखने को मिल रही है। राजेश राज और नीरज सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज।